है, हमारे पास नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव द एसएसएस सिमिलैरिटी रूल, जहाँ पर मुझे तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल गिवन है। मुझे क्या प्रूव करना है कि तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस में हमने सेम ही चीज करनी है। हमने यहाँ पर एक पॉइंट लेना है डी, इस तरह से लेना है कि ए बी इज इक्वल टू दिस एंड ए सी इज इक्वल टू दिस। ठीक, मैंने क्या लिया, क्या करा मैंने कंस्ट्रक्शन में, टेक अ पॉइंट डी एंड ई ऑन डी नहीं एक्स वाई, चलो क्योंकि डी ऑलरेडी है, एक्स एंड वाई। टेक पॉइंट एक्स एंड वाई सच दैट ऑन ए डी ई एंड डी एफ सच दैट ए बी इज इक्वल टू डी एक्स एंड ए सी इज इक्वल टू डी वाई। यहाँ पे किसी को परेशानी, हमने लास्ट थ्योरम में भी किया था, पर वहां पे लास्ट थ्योरम में क्या था, मुझे गिवन था एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी। मुझे क्या गिवन था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी। बोलो किसी को तकलीफ? प्रूफ में लिख देना। हाँ जी, प्रूफ में लिख देना। कोई बात नहीं, प्रूफ में लिखते हैं, कोई बात नहीं। क्लियर? अब क्या करो, कॉन्ग्रुएंसी कैसे होगी यार? कॉन्ग्रुएंसी कैसे होगी? कोई एंगल तो पता नहीं यहाँ पर मुझे ये तो पता लगा कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मैंने ड्रॉ कर लिया। किसी तरह से पहले सबसे पर्पस देखो, किसी तरह से अगर मैं BC इज इक्वल टू एक्स वाई कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। बोलो काम बन जाएगा, 100% बन जाएगा काम। अगर मैंने किसी भी तरह से, मेरा पर्पस क्या है कि किसी तरह से मैं BC इज इक्वल टू एक्स वाई प्रूव करूं, तो क्या करते हैं, मैं बार बार, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ध्यान रखना कि सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो रेशियो गिवन था ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ए बी के बदले डी एक्स लिख दूं, कोई परेशानी? क्योंकि मैंने इक्वल बनाया था, किसी को कोई परेशानी? लिख दूं तो क्या हो गया, डी एक्स अपॉन क्या हो गया, डी ई। ए सी के बदले डी वाई लिख दूं, किसी को परेशानी? इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एफ। अगर मैं ये ट्रायंगल दूं तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया, एक्स वाई इज पैरेलल टू ई एफ बाय कन्वर्स ऑफ बी डी टी। बोलो कोई तकलीफ किसी को यहाँ पे? ये तो सबको क्लियर होगा कि हमारे पास ये पैरेलल है, तो इट मींस क्या हो गया वो, angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4। बोलो 100%। जब ऐसा है आयशानी, तो इट मींस ये छोटा ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। मेरा पर्पस क्या था आयशानी, ये वाली साइड किस तरह से लानी, मेरा पर्पस क्या था, किसी तरह से ये वाली साइड आ जाए, और ये साइड कब आएगी, जब सिमिलैरिटी होगी। ए रूल हो गया, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल से, वैसे ये कॉमन ही हो गया दोनों में। तो हमारे पास क्या हो गया, ट्रायंगल डी एक्स वाई इज सिमिलर टू डी ई एफ। किसी को कोई तकलीफ? रेशियो लिख लूं फिर, अगर सिमिलर है तो रेशियो लिखने में क्या परेशानी है? पहले रेशियो लिख दिया, मैंने लिखा डी एक्स अपॉन डी ई is equal to dy upon df is equal to xy upon df। मेरा xy आ गया, तो रिप्लेस कर दूं, dx तो मैंने ab के बराबर बनाया था, हम डायरेक्ट क्यों इसको इसके इक्वल कैसे करूं, जब तक ये रेशियो इसके बराबर नहीं होगा, मैं इसको और इसको बराबर नहीं कर पाऊंगी ना, bc is equal to xy नहीं हो पाएगा। फिर रिप्लेस कर दूं, यस। अब क्या लिख दिया मैंने, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन ई एफ, और ए बी अपॉन डी एफ बी सी अपॉन डी एफ के बराबर है, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो क्या फायदा हो गया, एक्स वाई इज इक्वल टू बी सी। मेरा काम बन गया, कॉन्ग्रुएंसी होगी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। मैंने प्रूव कर दिया कि ये इसके बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल 1 किसके बराबर आ गया, एंगल बी के बराबर। पर
और 1 किसके बराबर था? 2 के बराबर। तो B is equal to 2 and C is equal to 4 and angle A is equal to angle D. Hence, if the ratios are equal, the angles are. Got it?